नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने भाई के YouTube चैनल IAS माय टारगेट पर, जहां हम आपके यूपीएससी सपने को साकार करने के लिए सीसैट की हर ट्रिक आसान भाषा में सीख रहे हैं और आप लोगों के बीच साझा भी कर रहे हैं YouTube के माध्यम से। तो आज की क्लास में हम एक ऐसा टॉपिक सीखने वाले हैं जो हर साल सीसैट में पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं और अंत में जो भी टॉपिक कवर किए उनका आप कमेंट पिन भी देते हैं तो उनका निर्णय आप दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये दूसरा दिन है ना, दूसरा दिन है, यानी कि 15वां दिन है ना, 15वां दिन है। तो तीसरा टॉपिक का दूसरा दिन है। तीसरा टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसमें कि हम दो टॉपिक कवर कर लिए हैं, बोधगम्यता, तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता, इनको कवर कर लिए। अब तीसरा टॉपिक कवर कर रहे हैं आधारभूत संख्यानन। आधारभूत संख्यानन में लगभग 9 उप विषय यानी कि मुख्य विषय जो है, इसमें 9 विषय को पढ़ना पड़ता है, यानी कि टॉपिक कह सकते हैं। तो 9 टॉपिक में हमने संख्या प्रणाली प्रथम टॉपिक का जो है पूरा विस्तार से जान रहे हैं, जिसमें कि प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, स्थानीय मान तक गए हैं। तो जिसमें कि जातीय मान आप लोगों को बताए हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे स्थानीय मान, भाज्यता के नियम, एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम तक ही नोट्स तैयार किए हैं, तो एलसीएम तक ही बात करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, जो भी भाई कल का वीडियो नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पीछे वाला वीडियो जाके देखिए, विजिट कीजिए, तभी आप समझ पाइएगा, वैसे आप नहीं समझ पाइएगा। तो देखिए कहाँ तक कवर किए थे। ये संख्या प्रणाली में जो है ये प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इंटीजर, सब ये सबको कंप्लीट कर लिए हैं। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, मतलब परिमेय, अपरिमेय भी क्लियर कर लिए हैं। वास्तविक, रियल नंबर भी क्लियर कर लिए हैं। स्थानीय मान और जातीय मान में थे, जिसमें कि स्थानीय मान आप लोगों को बता दिए थे। तो आज हम बात करेंगे, सॉरी, जातीय मान बता दिए थे, तो आज हम स्थानीय मान से बात करेंगे। तो देखिए स्थानीय मान क्या होते हैं। देखिए स्थानीय मान किसी अंक का जो है स्थानीय मान उसकी संख्या में स्थिति यानी कि स्थान पर निर्भर करता है। तो यह अंक का स्थिति आधारित मूल्य है। जैसे एग्जाम्पल में जातीय मान में भी जो एग्जाम्पल 548 रखे, वही सेम मान इसमें भी रख लिए। अलग अलग भी रख सकते थे, बट इसलिए जैसे एग्जाम्पल में 548 रखे ताकि भविष्य में जब भी कभी पलटाएंगे तो हमको ये याद रहेंगे, ठीक ना। तो 548 तो इकाई स्थान पे देखिए 8 है, तो 8 गुना 1 करेंगे तो कितना आएंगे, 8। इसी को तो स्थानीय मान कहते हैं। 4 का स्थानीय मान निकालना है, कौन सा स्थान पे है, तो इकाई दहाई स्थान पे है, तो 4 गुना दहाई 10, तो 4 गुना 10 करेंगे 40, तो 40 दहाई का स्थान है। और पांचवा इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पे है, तो 5 गुना 100, तो 500, ये सैकड़ा का स्थान है ना। इसी को स्थानीय मान कहते हैं। आगे देखिए दूसरा टॉपिक, मतलब नेक्स्ट टॉपिक, विभाज्यता के नियम से प्रश्न आते हैं। ये नियम बड़ी संख्याओं को बिना वास्तविक विभाजन किए यह पता लगाने में मदद करते हैं कि वे किसी विशेष संख्या से विभाज्य है या नहीं। यह गणना को सरल बनाता है और समय भी आपका बचाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। आपको कहेंगे 2 से विभाज्यता, तो 2 से कौन कौन विभाजित होते हैं, तो आपको बता दें, यदि संख्याओं का अंतिम अंक कौन सा होगा, 0, 2, 4, 6, 8, यदि इससे इकाई अंक शुरू होते हैं, तो इकाई अंक इधर से होते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, जैसे 548 में इकाई अंक पे 8 है, तो उसी प्रकार से जब इधर से हम काउंट करेंगे, जैसे 780 दिए हैं तो इकाई स्थान पे कितना है, 0। तो इसीलिए जैसे हम लिखे हैं 124, 780, 56, ये सब जो है किससे विभाजित है, तो 2 से विभाजित है। क्यों 2 से विभाजित है, क्योंकि यहाँ सम संख्या है ना। सम संख्या हम कौन कौन सब आ सकते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 यदि है इकाई स्थान पे तो समझिए कन्फर्म है 2 से डिवाइड हो जाएंगे। और वही तीसरा लिखे हैं 3 से विभाज्यता। तो 3 से विभाज्यता तब होंगे यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। याद रखिए अंकों का योग। जैसे एग्जाम्पल में हम दिए हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में दिए हैं 556, तो तीनों का योग देखिए कितना होता है, 4 + 5 + 6 बराबर 15 होते हैं। तो 15 जो है 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो इसलिए ये 3 से विभाजित होंगे। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें कौन सा है, 4 से। अब यदि हम 4 से विभाज्यता को देखें तो एग्जाम्पल में हम लिखे हैं 1200, 748। तो यहाँ हम बात करते हैं 4 से विभाज्यता की। तो देखिए 4 से तब विभाजित होंगे यदि संख्या के अंतिम अंक जो है 2 0 होंगे, या 2 0 होंगे, तो ये जो है 4 से क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। जैसे हम 1200 लिखे तो अंतिम अंक कितना है, 00, तो ये 4 से विभाजित है। तो आप भाग देकर के भी देख सकते हैं, ये 4 से पूर्ण
रूप से कट जाएंगे। उसी प्रकार 748 को देखें तो इकाई स्थान पे जो है 2 इकाई स्थान लेना है। जैसे 2 जीरो अंत में लेते हैं ना, तो 2 अंत में लेते हैं 48, 48 में क्या 4 से भाग खाते हैं, आराम से खाते हैं। तो इसका मतलब 748 भी जो है 4 से विभाजित होंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है। जब PYQ को सॉल्व करेंगे तो उस टाइम इनका सबसे ज्यादा यूज होगा। वही देखिए 5वां से विभाज्यता, जैसे 105, 900, 235, ये सभी जो है 5 से विभाजित हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि यदि संख्या का यदि अंतिम अंक 0 या 5 है तो वो स्वतः 5 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक ना। उसी प्रकार 6 से विभाज्यता के बारे में बात करें तो 6 से विभाज्यता यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित होगा, मतलब 2 या 3 दोनों से विभाजित होंगे, तो वो कन्फर्म है कि 6 से भी विभाजित होंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 72, 72 यदि रखते हैं तो ये जो है 2 और 3 से भी विभाजित है तो 6 से भी विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं 7वां नहीं लिखे हैं, 8वां लिखे हैं। ठीक है ना। 8 से विभाज्यता, तो 8 से विभाज्यता के बारे में देखिए क्या क्या लिखे हैं। 8 से विभाज्यता जैसे में 5000, 1232, ये जो है 8 से विभाजित है। ठीक ना। 5000 और 1232 क्या है? 8 से विभाजित है। क्यों विभाजित है? क्योंकि संख्या के अंतिम 3 अंक 000 है और 000 यदि रहेंगे तो ये 8 से विभाजित होना तय है। ठीक ना। तो अंतिम 3 अंक में डिवाइड करना है। यदि अंतिम 3 अंक 8 से भाग कट जाते हैं तो वो सही है। जैसे 232 है तो 232 में यदि 8 से आप भाग दीजिएगा तो ये पूर्ण रूप से कट जाएंगे। यदि 232 8 से भाग लग जाते हैं तो 1232 भी कट जाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार हम 9 में लिखे हैं, मतलब 9 से विभाज्यता, जैसे 819 हो गया तो 9 से जो विभाज्यता करेंगे तो इसमें रहते हैं कि यदि ये जो संख्या 819 दिया हुआ है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तभी वो 9 से भी विभाजित होंगे। जैसे यहाँ पे संख्या है 819, तो 8 जोड़ 1 जोड़ 9 करना है, तो 8 जोड़ 1 जोड़ 9 करेंगे तो कितना 18 आते हैं। तो क्या 18 9 से विभाजित है कि नहीं है? तो इसलिए 9 से विभाज्यता क्या, ये ट्रिक है, मतलब योग निकाल करके 9 से भाग दे दीजिए यदि नहीं लग रहे हैं तो। ये सब जो है आपको बड़ा बड़ा भाग को पूरा इजी तरीका से करने में मदद करेंगे उस टाइम। ठीक ना। तो इसलिए ये चीज ज्यादा जरूरी है। आगे 10 से यदि विभाज्यता करते हैं तो जैसे 10 से 100, 540, 7890 सभी जो है 10 से विभाजित होंगे। अब 10 से विभाजित क्यों होंगे? क्योंकि इनके अंतिम स्थान पे 0 है ना, सभी में 0 होंगे। जहाँ 0 रहेंगे तो 10 से स्वतः भाग तो लगेंगे ही, ये तो बात निश्चित ही है। और 11 से विभाज्यता, तो 11 में यदि 11 से भाग करेंगे तो 11 से भाग करने के लिए विषम स्थानों पर जो है अंकों के योग और सम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज है तो वो जो है 11 से पूर्ण रूप से कट जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में 1331 लिए हैं, इसी प्रकार आगे भी होंगे। तो 1331 को देख लीजिए, आप चेकआउट कर लीजिएगा, ये 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ चेंज हो गए हैं, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स और भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। तो इनमें से दोनों को देखते हैं। तो अभाज्य संख्याएं, देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वो दूसरा जो अंक है वो स्वयं संख्या होता है। जैसे 2 स्वयं है और इनमें 1 से भाग लगेंगे। जैसे 3 में भी 1 से भाग लगेंगे और 3 खुद से कटेंगे। 5 में भी 1 से भाग लगते हैं और 5 खुद से कटते हैं। यानी कि मात्र 2 फैक्टर होते हैं उनका, एक तो 1 होते हैं और दूसरा वो खुद होते हैं। उन्हीं को हम प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ गए ये। अब आगे भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, वे संख्याएं कंपोजिट इसमें देखिए अभाज्य संख्या में यदि आपसे पूछ देंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन से होंगे तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो याद रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और यह एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न में कभी कभी रहते हैं कथन के रूप में, है ना। तो ये छोटा सा बात है, इतना तो याद रखना ही चाहिए। तो आगे बढ़े, आगे देखिए भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे 4 का गुणनखंड देख लीजिए 2 या 2 से अधिक भी है।
तो 6 का देख लीजिए गुणनखंड, 8 का देख लीजिए, 9 का, 10 का, 12 का, 14 का, 15 का, 16 का, जो भी है, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो वो कौन से होंगे? 4 होंगे। 2 गुना 2, 2 दूनी 4, यानी कि मात्र 2 फैक्टर रहते हैं। यदि 1 को जोड़ते हैं तो 1 गुना 2 गुना 2, इस तरह से 4 मिलते हैं। गुना 2, 2 गुना 4, 2 गुना 2 होंगे, तो इस तरह से 4 मिल जाते हैं, है ना। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होंगे? 4 होंगे। तो इसमें मेन चीज टॉपिक जो है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये याद रखने वाला कि संख्या 1 जो है ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है ना। एक जो है उनको ना हम अभाज्य कहेंगे और ना ही भाज्य कहेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि LCM। तो LCM लेस्ट कॉमन मल्टीप्ले। तो LCM किसे कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ देखिए हम क्या लिखे हैं नोट्स कॉपी में, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM वह सबसे छोटी गैर शून्य संख्याएं होती है जो उन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाज्य होती है। दूसरे शब्दों में यह उन सभी संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझाए हैं, 4 और 6 का LCM निकाले हैं। तो 4 और 6 का जब LCM को हम निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 के गुणज जो है कितने हैं? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। और 6 का गुणज निकाल लीजिए, 6 का 6, 12, 18, 24, 30, 36, इसी तरह आगे होता रहेगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में मिल रहे हैं, तो 12 मिल रहे हैं 4 के गुणज में भी और 6 के गुणज में भी, 24 भी मिल रहे हैं, 24 भी मिल रहे हैं, आगे और भी। तो अब यहाँ पे सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है? 24 है कि 12 है? तो 12 है। तो 12 ही इनका LCM हो जाएंगे, 4 और 6 का। क्लियर है? तो इसी तरह से हम LCM को निकालते हैं। तो मतलब LCM को ज्ञात करने के लिए जो है 2 विधियां है। पहला भाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है, इसमें प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़े जाते हैं और LCM ज्ञात करने के लिए सभी अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घात को गुणा किया जाता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल से समझने के लिए यहाँ नोट्स कॉपी है, तो इसमें तुम कुछ लिख उख नहीं सकते हैं, तो दूसरा कॉपी साइड से रखते हैं। तो इसमें थोड़ा समझा देते हैं। तो यहाँ पे समझा देते हैं ना। हे नारायण। तो देखिए आपको अभाज्य गुणनखंड समझाने वाले हैं, यही ना। हाँ, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें देखिए जैसे लाइक मान लीजिए कोनो एक उदाहरण ले लेते हैं, 12, 18 और 24 का LCM ज्ञात कर लेते हैं ना। इन तीनों का हम LCM ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्या बोले, प्रत्येक संख्या को उनके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। तो इनका अभाज्य 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ये हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ 2 जोड़ा मिल रहे हैं, यानी कि 2 बराबर 2 का स्क्वायर गुना 3 का एक ही है, तो 3 एक ही होंगे। उसके बाद यदि हम 18 का निकालें तो 18 का कितना निकल जाएंगे? तो ये 2 तिया 6, 6 तिया 2 तिया 6, 6 तिया 18, हाँ सही है, ये निकल जाएंगे इनका। और अब यहाँ पे देखिए 2 1 है गुना 3 पे पावर 2 हो जाएंगे, 2 को 3 है ना, इसीलिए। अब यदि हम 24 का निकालें तो 24 का कितना निकलेंगे? 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, 8 तिया 24, ये निकल जाएंगे। तो इनका कितना? 1 2 3 है, यानी कि 2 पे क्यूब गुना 3 1 है, तो 1। ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 की उच्चतम घात, सबसे ज्यादा घात कौन सा है? 2 का उच्चतम घात यहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि 2 का क्यूब है कि नहीं? और 3 की उच्चतम घात, 3 की सबसे ज्यादा घात वाला कहाँ पे है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मल्टीप्ले 3 का 2। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना? 2 4 8,
8 हो जाएंगे और गुना 3 तिया 9 बराबर कितना हो जाएंगे 8 9 72। तो ये इनका आंसर हो गया, यानी कि 12 18 और 24 का जो आंसर आएंगे कितना 72 आ जाएंगे। क्लियर है। तो दूसरा लिखे हैं भाग विधि, जो कि अपना लोग बचपन में किए हुए हैं भाग विधि। जैसे मान लीजिए 12 है तो 12 कोमा 18 कोमा 24, ये तो बचपन से ही सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कौन 2 से पहले सबसे छोटा से कटाना है, डायरेक्ट नहीं कि 12 से ही नहीं कटाना, पहले छोटा से, यानी कि ये 2 से कट रहे हैं तो 2 से इसमें भागा लगाएंगे कितना फिर में 6, उसके बाद ये 9, उसके बाद 12। तो फिर यहाँ 2 से कटेंगे ना, काहे कि 2 से 2 को मिल रहे हैं तो 2 से कटाते हैं तो 3, फिर 9 में नहीं कट रहे हैं तो सीधा उतर जाते हैं। और यहाँ 6 और कट रहे हैं नहीं तो 3 से, तो 3 से कटा लीजिए 1 3 3 दूनी, तो फिर से गुना कर लीजिए 2 दूनी 4 तिया 12 12 तिया 36 दूना 72, वही आंसर आ गए 72 यहाँ पर भी। तो ये दूसरा विधि ये हो गए और पहला विधि ये हो गए। क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा विधि कौन सा था, भाग विधि, यानी कि डिवीजन मेथड अंग्रेजी में कहते हैं, है ना। तो इसमें आपको बताए तो पूरा सॉल्व करके ही बता दिए। तो इसमें क्या क्या बताया आपको कि सभी संख्याओं को जो है एक साथ लिखें और उन्हें एक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड से भाग देना शुरू करें, जैसे अभी हमने शुरू किया है ना। यदि कोई संख्या उस गुणनखंड से विभाज्य नहीं है तो उसे वैसे ही नीचे उतार दे। जैसे अभी हम 2 से डिवाइड कर रहे थे तो 9 नहीं कट रहे थे तो 9 को सीधा नीचे उतार दिए थे, उतारे कि नहीं। उसके बाद यह प्रक्रिया तब तक दोहराना है जब तक सभी संख्याएं अभाज्य ना हो जाए या उनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना रह जाए। तो इस तरह से हम इनको मतलब पता कर लेते हैं, यानी कि भाजकों और अंतिम शेष संख्याओं का गुणनफल ही LCM होता है। ठीक है। तो अब अगला टॉपिक हम बात करेंगे महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यह जिसे दूसरा नाम GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, है ना। तो इनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का जो सेशन को हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज भी हम PYQ नहीं बना पाए, क्योंकि इनका थोड़ा लंबा ये चैप्टर है। हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी इस चैप्टर को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आगे भी और भी तो कवर करना है ना। फिर सीसेट को जल्दी कवर करने के पश्चात पर डे सेट प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद GS1 को कवर करेंगे। ठीक ना। तो बस इनको सोच रहे हैं जल्दी जल्दी कवर कर लें, क्योंकि इसमें बहुत लंबा ये टॉपिक है। टॉपिक तीसरा जो लंबा टॉपिक है, पता नहीं 10-15 दिन में यदि खत्म हो जाएंगे तब तो बहुत ही अच्छा रहेंगे, आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेंगे, क्योंकि तब तो प्रैक्टिस सेट में चलेंगे, मस्ती से प्रैक्टिस सेट मारते रहना है। जहाँ डाउट रहे होंगे उनको क्लियर कर लेंगे। तो इस तरह से बेस पहले मजबूत जड़े बना, यानी कि कह रहे हैं घर का नीम जो है वही ये अभी है। शॉर्ट लिस्ट बता के आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और IAS माय टारगेट को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि UPSC की तैयारी में कोई कमी ना रहे। तो आज के दिए गए टॉपिक को आप लोग ध्यान से एक बार दोबारा रिपीट वीडियो करके देख लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में जो भी टॉपिक हम समझाएंगे आप लोग पूर्ण रूप से समझ पाएँ। ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में UPSC की नई ट्रिक और नए सवालों के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए और अपने IAS बनने के सपने को साकार करने में जुटे रहिए। याद रखिएगा, प्रैक्टिस तब तक नहीं रुकेगी जब तक सिलेक्शन नहीं मिलेगा। जय हिंद, ऑल द बेस्ट UPSC 2026 के वॉरियर्स।